हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 8 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 8 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे CGL की वैकेंसी जो है वो आ गई है, विज्ञापन जो है वो जारी हो गया है, तो कुछ दिन बाद फॉर्म भराना शुरू होगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी से जब नोटिफिकेशन जारी हो गई है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, सभी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए, डाइवर्ट बिना हुए आप अपनी फोकस जो है पूरी तरह से तैयारी में लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक सीट आपका जो है वो जीवन बदल सकता है, इसलिए आप अपना एक सीट कैसे पक्का करें इस पर ज्यादा से ज्यादा जो है अपना फोकस करिए और वर्क करिए। आप देखिए स्ट्रेटेजिकली जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी करिए, ठीक है। उसमें देखिए कि अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो उसको कैसे बेहतर करें, ठीक है। जो चीजें आपको आती हैं वो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीजें, ये सेक्शन आपका मजबूत है। जीएस का सेक्शन मेरा बहुत मजबूत है, मेरा मैथ्स वीक है, तो मैथ्स पर फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप जो उस क्षेत्र में वीक है, मैथ्स सब्जेक्ट में अगर वीक है तो आप मैथ्स में अच्छा नंबर ला सके और आगे जो है वो निकल सके। इसलिए आपका जो सेक्शन अच्छा है उसको भी पढ़िए, रिवीजन करिए, लेकिन साथ में जो आपका वीक है उस पर वर्क करिए। जो जो सेक्शन में आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में मैं जो है वीक हूं, तो उस पर जो है वो काम करिए, फोकस करिए। ये अभी अच्छा समय, फिर बाद में ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। जब एग्जाम का प्रेशर होगा उस टाइम आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए सब समय जो है जब रहते नहीं पढ़ेंगे तो फिर लास्ट में प्रेशर जो होगा वो एग्जाम का प्रेशर, उस टाइम आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं कवर। इसलिए प्रयास करिए कि अभी से ही जो चीजों अपने वीकनेस पे जो है काम करना शुरू करिए और देखिएगा आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। तो और हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज जो है वो शुरू हो गई है झारखंड CGL की, जैसे CGL की सचिवालय की। तो आप अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं हमारे सेंटर में आकर के, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। जो हम लोग एक ऑनलाइन क्लासेस होंगी ना वो क्वालिटी के साथ होंगी और बेस्ट जो हमारी टीम है, कहिए कि यहाँ पर क्वालिटी टीम है, उन लोगों के मार्गदर्शन में जो है यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि की वार्षिक राजस्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ARR की मंजूरी दी गई है। तो झारखंड राज्य विद्युत राज्य जो नियामक आयोग है उसने जो है यहाँ पर इस राशि को मंजूरी प्रदान की है और ये जो राशि यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यहाँ पर आवंटित जो किया गया है वो कितनी है, ठीक है। झारखंड जो कहिए कि यहाँ पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, यानी कि JBVNL है, पूरे राज्य में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो मेंटेनेंस का खर्च होता है, उसका भी कुछ बजट होगा, तो उसका बजट जो है वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितना यहाँ पर जो है वो मंजूरी दी गई है, जो झारखंड राज्य विद्युत आयोग नियामक आयोग है उसके द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 669686। आप इजिली जो है वो याद रख सकते हैं, 6,696 करोड़ रुपए जो है वो इसकी यहाँ पर बजट जो है वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यहाँ पर पेश किया गया है, यानी कि मंजूरी दी गई है, ठीक है। 66 आप इसे नंबर से भी याद रख सकते हैं कि 6 से शुरू हो रहा है और 6 में लास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। 6696.86 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर JBVNL का, यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2021-22 का ये बजट यहाँ पर जो है वो बजट है, यानी कि उसके जो राशि है वो यहाँ पर आवंटित की गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो है यहाँ पर नई टैरिफ की घोषणा जो है वो झारखंड विद्युत नियामक आयोग है द्वारा कर दी गई है। इस टैरिफ प्रस्ताव में JBVNL जो था वो 7,990.21 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व की जरूरत बताई थी, पर आयोग ने सारी बातों पर गौर करने के बाद कुल 6696.86 करोड़ रुपए ARR की जो है वो मंजूरी यहाँ पर दी है, ठीक है। तो JBVNL है, यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, उसने क्या किया था कि यहाँ पर जो है
जो है कहिए कि डिमांड जो की गई थी राशि यहाँ पर वो 7990.21 करोड़ रुपए का डिमांड यहाँ पर किया गया था। लेकिन जो आयोग है यहाँ पर कहिए जो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग है उसने 6696.86 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है वो मंजूरी दिया गया है। ठीक है, आयोग द्वारा कहा गया कि इस नई टैरिफ से राजस्व में 379.91 करोड़ रुपए का अंतर आयोग जो सरकार की सब्सिडी की जो भरपाई है वो किया जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पर कलेक्शन होगा राजस्व का उससे जो है वो जगह ये कि यहाँ पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राजस्व प्राप्त होगा, वो लोन जो यहाँ पर है उसके पास कर्जा जो है उसको भरने के लिए यहाँ पर वो यहाँ पर अवेलेबल होगा उसके पास। ठीक है, तो ये जो राशि है मेनली यही याद रखिएगा कि 6696.86 करोड़ का यहाँ पर जो है वो मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है झारखंड से किन्हें, ठीक है, झारखंड से किन्हें राइट्स कॉन, ठीक है, झारखंड से किन्हें राइट्स कॉन के 12वें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भारत की धरती में नहीं हो रहा है, ये विदेश में हो रहा है। विदेश में कहां पर हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर झारखंड से किन्हें राइट्स कॉन के 12वें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है और आप सब नाम से परिचित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जसिंता किरकेटा, जो कि एक कवित्री है जो कि जनजातीय यहाँ पर कहिए कि मुद्दों पर वो कविता लिखती हैं और उस पर स्टोरी भी कुछ कुछ कहानी वगैरह भी लिखती हैं, आर्टिकल वगैरह भी लिखती हैं। तो ये है जसिंता किरकेटा जो कि कवित्री है, एक यहाँ पर सामाजिक कहीं समाज सेविका भी एक तरह से है वो। तो उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है राइट्स कॉन के 12वें शिखर सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राइट्स कॉन जो है वो कहां पर आयोजित की जाएगी इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड की जो युवा कवि हैं, लेखिका है और स्वतंत्र पत्रकार हैं जसिंता किरकेटा को रीका की, ठीक है, कहाँ की, रीका की जो है वो सैन जोस में मानवाधिकार पर आयोजित राइट्स कॉन के 12वें शिखर सम्मेलन में यहाँ पर आयोजित जो हो रही है उसमें वहां पर जाकर वो हिस्सा लेंगे। ठीक है, यह आयोजन जो है 5 से 8 जून तक आयोजित किया जाएगा। और ये जो रीका है, ठीक है ना, ये जो रीका है जहां पर उनको आमंत्रित किया गया है, रीका की राजधानी में यहाँ पर जो आमंत्रित किया गया है, यह देश मध्य अमेरिका के कैरिबियाई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, रीका जो है वो कहां पर पड़ता है, मध्य अमेरिका के कैरिबियाई क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर उनको जो है वो यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और ये झारखंड की कवि, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार है जसिंता किरकेटा। जसिंता इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और आदिवासियों संबंधित विशेषकर स्त्रियों का पक्ष व उनको लेकर अपने अनुभव रखने वाली देश की पहली युवा कवि और लेखिका होंगी। दुनिया के कई महत्वपूर्ण लोग अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तो झारखंड से या कहिए कि यहाँ पर कहिए कि देश की, भारत की पहली यहाँ पर महिला होंगी जो इस सम्मेलन में यहाँ पर शामिल हो रही है। ठीक है, और ये कौन है, हमारे राज्य की जसिंता किरकेटा है जो कि जनजातीय कविता, जनजातीय मुद्दों पर जो है कविता लिखती है, यानी कि वो एक कवि भी है, लेखिका भी है और स्वतंत्र पत्रकार भी है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। इस वर्ष न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन इसका हिस्सा बन रही हैं। ठीक है, इस वर्ष जो है वो मुख्य वहां पर जो चीफ गेस्ट है, यानी कि ये वो कौन है, यहाँ पर न्यूजीलैंड की जो पूर्व प्रधानमंत्री है जसिंडा आर्डन है वहां पर, तो वो जो है वो यहाँ पर शामिल होंगी एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की पुस्तक जनजातीय गौरव का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो ये जो पुस्तक लोकार्पण किया गया है, पत्रिका जो लोकार्पण किया गया है, इस पुस्तक को जो है वो कितने जनजातीय क्रांतिकारियों की जीवनी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक जो लिखा गया है, यानी कि जो यहाँ पर जारी किया गया है, वो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संयुक्त रूप से जो है ये पुस्तक तैयार की गई है। और इसमें इस पुस्तक में, ठीक है, जो कहिए कि जनजातीय क्रांतिकारी रहे हैं उनके कहानियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस पत्रिका में कितने जनजातीय क्रांतिकारियों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 85। ठीक है, 85 जो क्रांतिकारी जनजातीय क्रांतिकारी थे उनकी कहानी को इस पत्रिका में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं
यहाँ पर ये जो पत्रिका जारी हुई है और यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की पुस्तक जनजातीय गौरव का लोकार्पण रांची विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा उनके द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक में 85 जनजातीय क्रांतिकारियों की जीवनी जो है वो लिखी गई है। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है जो 85 कहीं की जनजातीय क्रांतिकारी हैं, ठीक है, उनकी कहानी उनकी जीवनी जो है वो इस पत्रिका में शामिल की गई है। डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने जो है यहाँ पर उनके अनुसार उन्होंने जब बुक लोकार्पण वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ 85 ही नहीं बल्कि हजारों वीरों की कहानियां हैं जिन्हें हमें लिखने और संग्रहित करने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है हमें माफ नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों का ही इस पत्रिका में जीवनी का शामिल किया गया है। पूरे तो शामिल एक पुस्तक में नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर अलग अलग पार्ट में भी जो है वो अन्य जो जनजातीय क्रांतिकारी हैं उनके जीवनी को यहाँ पर जो है वो सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है मुख्य रूप से याद रखिएगा कि इस पुस्तक में जो जनजातीय गौरव पुस्तक है जो पत्रिका है लोकार्पण किया गया है, इसमें 85 जनजातीय क्रांतिकारियों को यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया, यानी कि जो यहाँ पर खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व महिला वर्ग में झारखंड से किसने फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है प्रतियोगिता विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता, तो इसमें तीरंदाजी यहाँ पर प्रतियोगिता में रिकर्व महिला वर्ग कैटेगरी में जो है यहाँ पर किसने फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अंशिका कुमारी। कौन है? अंशिका कुमारी है और ये झारखंड से बिलोंग करती है। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती हैं? झारखंड से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो है वो यहाँ पर कौन से मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व महिला कैटेगरी में इन्होंने जो है फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स पे यहाँ पर देख लेते हैं और इनके पिक्चर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता जो 25 मई से 3 जून तक लखनऊ में आयोजित की गई, इसमें रिकर्व महिला वर्ग में झारखंड के कोल्हान यूनिवर्सिटी की जो है वो अंशिका कुमारी, कौन सी यूनिवर्सिटी की है? कोल्हान यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, अंशिका कुमारी ने फाइनल में गुजरात की भार्गवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, रनर अप जो रहा है यहाँ पर कही की रही है वो गुजरात की रही है। अंशिका कुमारी वर्तमान में एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी किरीबुरु की तरह यहाँ पर जो सेंटर है वहां पर एकेडमी है किरीबुरु में, वहां पर जो है वो तीरंदाजी सीख रही हैं और वहीं पर जो है वो अपना अभ्यास भी करती हैं। ठीक है, एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी किरीबुरु में है, वहीं पर वो जो है वो ट्रेनिंग लेती है, वहीं पर जो है अपना प्रयास करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी की यहाँ पर अभी जो है ये कहिए कि वहां से इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हाल ही में जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है। ठीक है, 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इस पर जो आयोजित की गई थी वर्ल्ड इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023 कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये जो आयोजित की गई थी यहाँ पर ग्रीन इंडिया अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो किन को प्रदान किया गया? तो ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और इनको जो है यहाँ पर ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित हुई थी वर्ल्ड इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023। तो ये कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मुकेश यादव। कौन है? मुकेश यादव हैं जिनको ग्रीन जो इंडिया अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, सॉरी ये जो है कौन है यहाँ पर? ये है बी यानी कि मुकेश यादव। मुकेश यादव को ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है वर्ल्ड इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। आखिर ये जो है यहाँ पर इनकी फोटो भी देख लीजिए। ये पिक्चर में जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है मुकेश यादव। ठीक है, और इन्हीं को जो है यहाँ पर ये ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है।
तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित जो की गई वर्ल्ड इंडिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस 2023 में ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्वदेश कुमार ने कपिलो पंचायत जो है वो यहाँ पर किस जिले में पड़ता है? कपिलो पंचायत जो है वो आपका कहिए कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ेगा। ठीक है, वहां के जो मुखिया है मुकेश यादव को ग्रीन अवार्ड के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तो कपिलो पंचायत कहां पर पड़ता है? ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। और उन्हीं को ये अवार्ड जो है यहाँ पर वो दिया गया है, ग्रीन इंडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये वहां के जो है वो मुखिया है और वहां पर जो है वो इन्होंने जो कहिए कि पेड़ पौधे लगाने का जो है वो बेहतरीन प्रयास किया है, यानी कहिए कि बेहतरीन काम किया है उस क्षेत्र में। ठीक है, ग्रीनरी को बढ़ाने के जो है वो क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। कपिलो मुखिया जो है यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल जो है सबसे पहले पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को यहाँ पर वो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है वो इस कार्य के लिए यहाँ पर सपोर्ट किया है। ठीक है, और उनका मनोबल बढ़ा है। अधिक पेड़ लगाना और उसका संरक्षण करना जो है वो इनका कार्य रहा है। ठीक है, अधिक से अधिक ये पेड़ लगा रहे थे अपने पंचायत में। ठीक है, और उसका संरक्षण भी कर रहे थे। सिर्फ लगाना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लगाने के बाद उसका जो है वो सेवा भी करना चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए, ताकि पेड़ बड़ा हो और फिर वो जो है वो कहिए कि यहाँ पर फल दे, फूल दे, या फिर जो है ग्रीनरी को बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर मुकेश यादव को ग्रीन इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची द्वारा प्रकाशित हुई पत्रिका सोहराई, ठीक है, एक पत्रिका जो प्रकाशित हुई है उस पत्रिका का नाम क्या है? सोहराई हुआ है, सोहराई नाम। ठीक है, इसका विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये जो है वो हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची द्वारा एक प्रकाशित की गई है पत्रिका सोहराई, और ये जो पत्रिका है इसका विमोचन किसने किया है? तो ये है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, इन्होंने इस पत्रिका का विमोचन किया है, इस पत्रिका को जो है वो यहाँ पर जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का जो नाम है वो है सोहराई। ठीक है, तो ये पिक्चर जैसा क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये है राज्यपाल और ये है जो यहाँ पर पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है? सोहराई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पुस्तक है उनके हाथ में और सभी लोगों के हाथ में यहाँ पर जो पुस्तक है, इस पुस्तक पत्रिका का नाम क्या है? सोहराई है, और ये है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे। तो कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था और उसका आप सब लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, और प्रश्न जो पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करंट में आपसे जो है बन सकता है, क्योंकि ये एक योजना से संबंधित जो है वो शब्द जुड़ गया इसमें, और इस योजना के तहत अब यहाँ पर राज्य में कार्य किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछा गया था, राज्य अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय अराजकीय पुस्तकालयों को किस योजना के तहत जोड़ा जाएगा? ठीक है, किस योजना के तहत जोड़ा जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। थोड़ा नाम लंबा है लेकिन आप याद रख सकते हैं, मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना। क्या नाम है इसका? मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना है। इसके तहत अब नए लाइब्रेरी स्थापित किए जाएंगे, उसका रिनोवेशन किया जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो जो भी कार्य होगा लाइब्रेरी से संबंधित वो मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के तहत जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो जैसा देख पा रहे हैं, राज्य अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत स्थापना करना हो पुस्तकालय का, या फिर विकास करना हो, या फिर विस्तारीकरण करना हो, तो ये इस योजना के माध्यम से पुस्तकालयों का जो है यहाँ पर कार्य किया जाएगा। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर कमेंट करके इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप सब जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा, ठीक है, जंगली जानवरों द्वारा जान माल से होने वाले नुकसान, ठीक है, जान माल से होने वाले नुकसान के मुआवजे में 31 मई 2023 को संशोधन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, और जानवरों द्वारा किसी मनुष्य की गंभीर स्थिति में घायल होने पर अब कितनी राशि मुआवजा के रूप में दिया जाएगा? ठीक है, तो ये अलग अलग जो है वो कैटेगरी का यहाँ पर राशि मुहैया मुआवजा जो है वो दिया जाएगा।
ठीक है, गंभीर होने पर या फिर मृत्यु होने पर, या फिर कहिए कि घर जो है उसका किसी किन्हीं का अगर जो यहाँ पर डैमेज हो जाता है तो उस स्थिति में जो है वो कितनी राशि दी जाएगी। तो ये यहाँ पर जब संशोधन किया गया उसमें, तो इसमें आपको बताना है कि गंभीर स्थिति में अगर घायल कोई है तो उनको कितनी राशि दी जाएगी। 1 लाख दी जाएगी, 1.5 लाख दी जाएगी, 2 लाख दी जाएगी, या फिर 2.5 लाख जो है वो दी जाएगी। ठीक है, 2.5 लाख दी जाएगी। तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित जो है ना कल हमने, या फिर कहिए कि कल के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था और उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ क्यों कल मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। जो यहाँ पर डाटा है वो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डाटा जो है वो यहाँ पर हाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो है डाटा है, ठीक है, ये जो डाटा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो डाटा है यहाँ पर इसी संबंधित जो है यहाँ पर मैंने बताया था कि जो राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। ठीक है ना, वो जो मैंने बताया था यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो यहाँ पर राशि है ना, ये वाला, ठीक है, अपंग होने पर, ठीक है, यानी कि अपंग जब कोई अगर होते हैं तो उनको कितनी राशि यहाँ पर दी जाएगी मुआवजा के रूप में। ठीक है, यदि कोई जंगली जानवर हमला करता है और उनको अगर यहाँ पर वो अपंग हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि चल फिर नहीं सकते हैं, यानी पैर हाथ या कहीं डैमेज हो जाता है, तो वैसी स्थिति में राशि जो है पहले 2 लाख दी जाती थी, अब यहाँ पर ये जो दिया गया है ना 3 लाख कर दी गई है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3.25 लाख जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, 3.25 लाख यानी कि 3,25,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3.25 लाख होगा। ठीक है, ये 3 लाख नहीं होगा, कितना होगा, 3.25 लाख होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो आप सब जरूर लाइक करिए। और हम लोग डेली ही जो है यहाँ पर सुबह 6 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की जो है क्लास देखेंगे, ताकि आपकी करंट अफेयर्स से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटे। हम लोग डेली ही यहाँ पर जो है वो विशेष तौर पर जो है वो डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे आखिर उससे संबंधित क्या यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर्स बन सकता है। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आता हूँ जो बहुत ही अच्छा मतलब लेवल का है, या फिर कहिए कि जो ऑफिशियल से निकल कर आती है डाटा, उसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स आप सुबह में देखा करिए। इससे सिर्फ जो है करंट अफेयर्स ही आपका अपडेट नहीं होगा, बल्कि झारखंड जीके का जो पोर्शन होता है उसमें करंट से भी क्वेश्चन आता है और झारखंड जीके से भी आता है, तो दोनों ही आपका यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, और वैकेंसी आ गई है तो अपनी तैयारी में लग जाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ जाइए, और यदि आप ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ जाइए। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप। ठीक है, JL लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप वहाँ पर क्लासेस जो है वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं और यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच।